साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार भाई। उम्मीद है सभी लोग बहुत बढ़िया होगे, शानदार होगे, जबरदस्त होगे। सभी साथियों को मेरा नमस्कार है। आते रहिए भाई मेरे। आकांश भाई, मनीष जी, सुदीप, श्रीराम, सचिन, विक्रम, अर्जुन जी, आलोक, विशाल बाबू, संदीप भाई, पूजा जी, देसी छोरे, रोशन, पवन, अशोक। चलिए सभी को नमस्कार। आते रहिएगा बच्चे। सभी को राम राम है। उम्मीद है सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। फटाफट से सभी शेर मेरे उपस्थित हो जाए, सारे के सारे शेर। ठीक, बाबा के दरबार में आप सभी का स्वागत है मेरे बच्चे। सभी भक्तों का स्वागत है। सभी भक्तों का स्वागत है। प्रसाद सभी को मिलेगा, बराबर मिलेगा, टेंशन ना लीजिए। जल्दी से आ जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। रिकॉर्ड लो, पर लो जरूर क्लास को, है ना। पढ़ा जरूर करो, भले ही इस समय पर आपकी कोई और क्लास हो या फिर मेरे बच्चे कोई और काम कर रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं। रिकॉर्डेड देख लिया करो, पर देखा जरूर करो। मुद्दा देखने का है। तो कल से क्लास स्टार्ट हुई थी अन्नू जी। हमने हिस्ट्री की शुरुआत की है कल से, और मैंने आपसे कहा था जो कुछ भी पास्ट में इंसिडेंट हुए हैं ना बच्चे, वो आपके इतिहास कहे जाते हैं, हिस्ट्री कहे जाते हैं। लेकिन मेरे शेरों, सभी के पास्ट को हिस्ट्री मत कह देना। स्पेशल पर्सन का पास्ट होना चाहिए, विशेष व्यक्ति का पास्ट होना चाहिए, स्पेशल इंसिडेंट होनी चाहिए, विशेष घटना होनी चाहिए, और उसका एक स्पेशल टाइम होना चाहिए, विशेष समय होना चाहिए। वही आप पास्ट में देखते हैं। ठीक, साथ में मैंने आपसे कहा था कि मेरे बच्चे, ये जो पास्ट की जो इंसिडेंट है, जिसको आप हिस्ट्री कहते हो, ये वर्ड आपका यूनान यानी कि ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है, हिस्टोरिया, उससे बना है रणबीर। ठीक है, हिस्टोरिया वर्ड का मतलब मैंने आपको बताया था, हिस्ट्री लिखने की परंपरा, सिस्टम ऑफ राइटिंग हिस्ट्री। और जिस व्यक्ति ने इस परंपरा की शुरुआत कर दी, वो व्यक्ति मेरे बच्चे ऑल ओवर में क्या बन गया? फादर ऑफ हिस्ट्री बन गया। नाम था हेरोडोटस, और मेरे बच्चे उसकी किताब थी हिस्टोरिका। याद है? जी सर, बिल्कुल याद है, बहुत अच्छे से याद है। इसके बाद मेरे बच्चे, मैंने आपसे कहा था भाई सत्यम जी, यूपीएससी का हिस्ट्री कौन पढ़ाता है? ये मुझे नहीं पता बच्चे, है ना। ये मुझे नहीं पता है। ठीक, यूपीएससी में टीम अलग है पूरी की पूरी, आप जाकर के देख सकते हैं। यूपीएससी फाउंडेशन बैच हमारा आया हुआ है, और यूपीएससी का प्रीलिम्स का अलग से बैच भी आ रखा है, देखिए जाकर के। तो मैंने कहा अगर यही काम भारत में हिस्ट्री लिखने का सबसे पहले जिसने किया, आपने उसको हिस्ट्री का फादर कह दिया इंडिया में, जिसका नाम था मेरे बच्चे कलहण, और उसकी किताब थी मेरे बच्चे क्या? उसकी किताब थी रास तरंगिणी। ठीक है, तो पागल भाई, अजीत भाई, कुंदन जी, राघवेंद्र, मोनिका जी, किंग खान, योगराज शर्मा, संदीप जी, सभी को नमस्कार है, सभी को। ठीक, आदेश जी, ठीक है, अभय भाई, मुस्कान जी, विशाल, सुमन, लक्ष्मी, सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। ठीक है, फादर ऑफ हिस्ट्री कह रहे हैं मेघस्तनीज, क्या बात है, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, आपको सलाम है। चलिए, तो मेरे बच्चों में बात को आगे बढ़ाता हूं, और हिस्ट्री के आज जो मैं बात करूंगा, हम जो शुरू करेंगे उसकी भी चर्चा करूंगा। कहां से करेंगे? पहले हिस्ट्री का थोड़ा सा डिवीजन बता देता हूं किसने किया। मेरे बच्चे, हिस्ट्री का जो डिवीजन देखने को मिलता है, डिवीजन यानी कि विभाजन, वो एक व्यक्ति ने कोशिश की। वो एक ब्रिटिश लेखक होते हैं। ठीक है, कौन होते हैं बाबू? ब्रिटिश लेखक। ब्रिटिश लेखक हैं वो। उन्होंने अपनी एक किताब लिखी, वहां पर इतिहास का विभाजन उन्होंने किया है। किस तरीके से किया है मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, समझना थोड़ा सा। अगर इसके डिवीजन की बात करें, तो मैंने कहा कि भाई अकॉर्डिंग टू जेम्स मिल, अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश राइटर जेम्स मिल, अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश राइटर, नाम क्या होता है बच्चे? ब्रिटिश राइटर जेम्स मिल। अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश राइटर जेम्स मिल। ठीक, ब्रिटिश लेखक जेम्स मिल के अनुसार, ब्रिटिश लेखक जेम्स मिल के अनुसार, देखते चलना बड़े प्यार से, ब्रिटिश लेखक जेम्स मिल के अनुसार, जेम्स मिल के अनुसार, ये जो मेरे बच्चे आपके जेम्स मिल हैं,
ये जो आपके जेम्स मील हैं, इनके अनुसार अगर आप देखेंगे तो इन्होंने पहली बात तो एक किताब लिखी थी, उस किताब में दिया है ये। इनकी एक बुक है मेरे बच्चे, याद रखिएगा इस बुक का नाम। तो बुक का नाम मैं लिखे देता हूं आपके लिए। बुक होती है इनकी, क्या है भैया, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इनकी बुक का नाम है हिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है मेरे भाई, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया इनकी पुस्तक का नाम है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया इनकी बुक का नाम होता है। और इस बुक के अंदर मेरे बच्चे इन्होंने हिस्ट्री का डिवीजन किया है। इस बुक के अंदर कभी आपसे नाम पूछे, नाम याद रखिएगा, जेम्स मिल। अब बात आती है कि सर कैसे किया है, तो 3 पार्ट्स में इन्होंने हिस्ट्री को डिवाइड किया था, लेकिन जो नाम आप लेते हो वो नहीं दिए थे। क्या क्या नाम लिए थे सर, क्या क्या नाम लिए थे? तो मेरे बच्चे इन्होंने हिस्ट्री को 3 नाम दिए हैं अपनी किताब में। क्या क्या नाम दिए हैं तो देखिए, एक नाम दिया है इन्होंने हिंदू डायनेस्टी, हिंदू काल। पहला नाम दिया है इन्होंने हिंदू काल। हिंदू काल बोले तो मेरे शेरों हिंदू डायनेस्टी इसे बोलेंगे, हिंदू डायनेस्टी। क्यों दिया है बताऊंगा, टेंशन ना लेना, सारे मर्ज की दवा मिलती है बाबा के पास। ठीक। दूसरा होता है मेरे बच्चे मुस्लिम डायनेस्टी, मुस्लिम काल, मुस्लिम डायनेस्टी, मुस्लिम काल, मुस्लिम काल, मुस्लिम काल, मुस्लिम डायनेस्टी, मुस्लिम डायनेस्टी, मुस्लिम डायनेस्टी। ठीक है। तीसरा है मेरे बच्चे आधुनिक काल, आधुनिक काल, मॉडर्न डायनेस्टी, आधुनिक काल, मॉडर्न डायनेस्टी इसे हम कहते हैं। मॉडर्न डायनेस्टी बाबू इसको कहते हैं, मॉडर्न डायनेस्टी इसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मॉडर्न डायनेस्टी। ये 3 नाम इन्होंने दिए, ये 3 नाम इन्होंने दिए मेरे बच्चे। एक तो हिंदू काल नाम यूज किया है, एक मुस्लिम काल नाम यूज किया है, और एक नाम यूज किया है आधुनिक काल। पता है ऐसा क्यों किया इन्होंने? ऐसा क्यों किया सुमित जी? स्लाइड नंबर पहली ही है, पहली ही है। मैं बस शुरू करना चाह रहा हूं कि मैं आपको कहां से स्टार्ट करूंगा, कहां से स्टार्ट करूंगा। ठीक है। अनिल बैरवा जी यहीं आ जाइए, अभी भारत के इतिहास पर आ जाइए बाबू। ठीक। एक कह रहा है स्लाइड बैक कर दो, पहली स्लाइड है, कितनी बैक करूंगा यार। ठीक। तो मैंने कहा जो जेम्स मिल ने हिस्ट्री का डिवीजन किया, उसके पहले टाइम ड्यूरेशन को इसने कहा हिंदू काल। और ये टाइम ड्यूरेशन भी इन्होंने बताया, कितना बताया? हिंदू काल का जो समय बताते हैं ये कहते हैं कि जब से कैलेंडर की स्टार्टिंग होती है, वहां से लेकर के जब से भारत में शासन पद्धति का जन्म होता है, वहां से लेकर के लगभग 750 ईस्वी, ईस्वी ना लिखें तो एडी लिख सकते हो, एडी की जगह ईस्वी भी लिख सकते हो, जो आपकी इच्छा हो वो लिख लो। एडी का मतलब होता है मेरे बच्चे, एडी का मतलब होता है एना डोमिनी। एडी को क्या कहते हैं? एना डोमिनी कहते हैं, एना डोमिनी। एना डोमिनी मतलब आफ्टर द डेथ ऑफ ईसा, आफ्टर डेथ ऑफ ईसा, ईसा की मृत्यु के बाद, ईसा की मृत्यु के बाद के जो समय है उनके लिए एडी शब्द का यूज किया जाता है। मुस्लिम काल का जो समय इन्होंने बताया वो कहा 750 से लेकर के 1757 ईस्वी, 1757 ईस्वी या 1757 एडी। ठीक है, 1757 एडी। और 1757 एडी से लेकर के 1757 एडी से लेकर के जब तक भारत आजाद नहीं हो गया, मतलब 1947 एडी तक, ये टाइम ड्यूरेशन बताई इन्होंने मॉडर्न डायनेस्टी की, मॉडर्न डायनेस्टी की। तो मैं आपसे फिर कहना चाह रहा हूं कि मेरे बच्चे ऐसा इन्होंने क्यों नाम दिया था, सुन लेना। कमेंट रोक दो, कमेंटों को रोक दो मेरे भक्तों। बाबा को थोड़ा सा कुछ बोलना है, उसे सुनने के लिए बस तैयार रहें, उसे सुनने के लिए तैयार रहें। बाबा को कुछ शब्द कहने हैं, आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। मैंने कहा आपसे हिंदू काल की अगर मैं आपसे बात करूं, हिंदू काल इन्होंने क्यों नाम दिया?
क्योंकि भारत के अंदर शुरुआत में किन राजाओं का शासन था, किस धर्म के राजाओं का शासन था। चाहे मेरे बच्चे महाजनपद काल से देखते हो आप, तो बिंबिसार वगैरह आए, शिशुनाग वंश वगैरह आए, मौर्य आए, गुप्ता आए, चोल पांडे चेर ये साउथ में आए, सातवाहन वंश आए, या चौहान लोग आए, या सोलंकी आए, या आपके पुष्यमित्र शुंग वाले लोग आए, कोई भी आए हो, कौन से धर्म के लोग थे मेरे बच्चे, किस धर्म के लोगों के हाथ में सत्ता थी, किस धर्म के लोगों के हाथ में रूल था, तो आप कहेंगे सर हिंदू धर्म के हाथों में था। इसलिए इन्होंने इस टाइम पीरियड के आसपास के समय को हिंदू काल, हिंदू डायनेस्टी नाम दिया है, जब हिंदू राजा होते थे। फिर क्या हुआ कि भारत पर विदेशी आक्रमण होने लगे, फॉरेन इन्वेड होने लगे, विदेशी लोगों ने भारत पर आक्रमण करना शुरू किया, और वो विदेशी कोई ज्यादा दूर के नहीं थे, वो मेरे बच्चे हमारे आस पड़ोस की कंट्री थी, ईरान वगैरह, यहां से वो विदेशी आए, अरबी लोग, तुर्की लोग, और हम पर अटैक करने लगे, हम पर अटैक करने लगे। ये आकांश गुप्ता को ब्लॉक करो अभी की अभी, आकांश गुप्ता नाम है इस बच्चे का, ये दिखना नहीं चाहिए अभी। ये बच्चा कह रहा है क्लास चल रही है हिस्ट्री की, और ये बच्चा पूछ रहा है थर्मामीटर में क्या भरा जाता है, इसे भरवाओ, इसे भरवाओ पहले, ठीक है। चलिए, तो मैंने कहा स्लाइड पहली है बच्चे, ठीक। मुस्लिम काल की शुरुआत ही तब से होती है जब भारत में अटैक होना स्टार्ट हो गए, ठीक है। 1 बजे का टाइम है विकास बाबू, ठीक। तो मैंने कहा भारत में अटैक होना स्टार्ट हो गए, किसके, विदेशियों के, और ये अरबी और तुर्की अटैक थे, जिसे आप देखोगे मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो भैया जैसे ये अटैक हुए तो धीरे धीरे मुस्लिम रूलर ने भारत में सत्ता जमाना शुरू किया, और उनकी सत्ता कब तक चलती रही, जब तक रूल अंग्रेजों के हाथ में नहीं आ गया। जब तक किसके हाथ में, अंग्रेजों के हाथ में। यानी ये जो बीच वाला टाइम पीरियड है, ये मुस्लिम रूलरों का समय रहा है, ये मुस्लिम रूलरों का समय रहा है मेरे बच्चे, ठीक है। ये मुस्लिम रूलरों का समय रहा है। और यहां बात करें तो मुस्लिम रूलर के बाद भारत में ब्रिटिश आए, यूरोपियन आए, और उन यूरोपियन की आपस की लड़ाई में मेरे बच्चे एक यूरोपियन जीत गए, नाम होता है ब्रिटिश, और वही ब्रिटिश यहां पर रूल करते रहे। फिर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए क्लिक, जैसे मेरे में हुआ, कि सर हिंदू राजाओं का समय हिंदू काल, मुस्लिम राजाओं का समय मुस्लिम काल, तो सर ब्रिटिश का समय ब्रिटिश काल होना चाहिए था, ब्रिटिश डायनेस्टी होना चाहिए था। होना चाहिए था कि नहीं, होना चाहिए था कि नहीं, मुझे इतना बताओ, होना चाहिए था कि नहीं। अगर हिंदू राजा हैं, हिंदू रूल कर रहे हैं तो हिंदू डायनेस्टी, मुस्लिम रूल कर रहे हैं तो मुस्लिम डायनेस्टी, ब्रिटिश रूल कर रहे हैं तो ब्रिटिश डायनेस्टी होना चाहिए था। इन्होंने यहां पे लिखा है मॉडर्न डायनेस्टी। इनसे पूछा जेम्स मिल, क्यों भाई इस टाइम पीरियड को ब्रिटिश रूल क्यों नहीं लिखा तूने। ये बोला अरे ब्रिटिश रूल, हमने कब रूल किया भारत पर, अरे हम कहीं रूल वूल ना किए हैं, हमने तो भारत जैसे देश को, जो असभ्य देश था, अनकल्चर कंट्री था, उसे कल्चरल कंट्री बनाया, सभ्य देश बनाया, उसे तो डेवलप कंट्री हमने बनाया है। ब्रिटेन कभी भी ये नहीं दिखाता था कि वो हमारे ऊपर शासन कर रहा है, रूल कर रहा है। उसकी पॉलिसी थी, वो ये कहता था हम तो सबको विकसित बनाना चाहते हैं, आधुनिक बनाना चाहते हैं, मॉडर्न बनाना चाहते हैं। तो भैया इस टाइम ड्यूरेशन को ये क्या कहते हैं, मॉडर्न काल, यानी कि मॉडर्न डायनेस्टी कहते हैं। क्लियर है छुक छुक भाई, ये कैसा नाम रख के आया भाई, छुक छुक है, धीरे धीरे, क्या बात है। इसी हिंदू काल को मेरे शेरों आप क्या कहने लगे, आपने इसी को कह दिया है एंशिएंट हिस्ट्री। आपने इसी को मेरे शेरों क्या कहा है, एंशिएंट हिस्ट्री कहा है, एंशिएंट हिस्ट्री। आपने इसी वाले टाइम ड्यूरेशन को क्या कह दिया है, मेडिएवल, या मेरे बच्चे मेडिएवल हिस्ट्री बोले तो
प्राचीन इतिहास कह दिया है, सॉरी मध्यकालीन इतिहास कह दिया है। मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास इसी को आपने कह दिया है, मध्यकालीन इतिहास। इसे कहा है प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास। ठीक है बच्चे, प्राचीन इतिहास। और ये जो ब्रिटिश वाला है आधुनिक वाला, इसे तो आपने कह ही दिया है कि सर ये तो आधुनिक इतिहास है, मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है ना। वास्तव में कुछ हद तक तो मॉडर्न इन्होंने हमें बनाया है, बहुत कुछ सिखा के भी गए हैं हमें। ठीक, नहीं तो आज मैंने कहा कि आपके यहां पर भी राजा होते, हमारे यहां पर भी राजा होते, यूनिटी किसी में होती नहीं, नेशन की फीलिंग किसी में होती नहीं। बात क्लियर है, बात क्लियर है। अजीत जी टॉपिक का नाम एकदम सही लिखा है, मीडिएवल हिस्ट्री। लेकिन मीडिएवल पर ले जाने के लिए थोड़ा सा तो जाना पड़ेगा, चलना पड़ेगा मेरे बच्चे। ठीक है, चलना पड़ेगा। सर जो हिंदू काल है वो सून 1 से लेकर के, सून नहीं मेरे बच्चे सन होता है। हाँ चलिए चलिए, समझ गए आपकी भावनाओं को। चलिए ठीक, ये इनके अकॉर्डिंग था, इनके अकॉर्डिंग। लेकिन हिंदू शासन आगे भी चलता रहा जब तक दिल्ली सल्तनत नहीं आ जाएगी। तो मेरे बच्चे मैं आपको पहले ही बता दूं, ये 3 तरह का इतिहास है। और इनमें जो सबसे इंटरेस्टिंग लगता है ना राजा महाराजाओं को पढ़ना, इनमें जो सबसे इंटरेस्टिंग लगता है राजा महाराजाओं को पढ़ना, इनमें बेहतरीन जो राजा महाराजाओं को पढ़ने का मजा आता है ना, वो यहां से आता है। यहां से मतलब मुस्लिम रूलर का जो टाइम पीरियड है, मीडिएवल हिस्ट्री, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टाइम ड्यूरेशन है बच्चे। बड़ी बेहतरीन सी कहानियां हैं, बड़ी बेहतरीन बेहतरीन कहानियां। पहली स्लाइड है, तो मैं जो शुरू करूंगा बच्चे, वो मीडिएवल हिस्ट्री से ही स्टार्ट करूंगा। और टेंशन ना लो, बहुत ही आराम से आपको पकड़ के ले जाऊंगा, बहुत ही आराम से आपको पकड़ के ले जाऊंगा, पता भी नहीं चलेगी। ठीक है, बहुत ही आराम से आपको पकड़ के ले जाऊंगा। चलिए तो शुरू करेंगे मीडिएवल हिस्ट्री से। आइए डालिए मीडिएवल हिस्ट्री। मीडिएवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास मेरे बच्चे। मध्यकालीन इतिहास की बात करें तो ये वो समय है जब सत्ता आ गई थी किसके हाथ में, जब भारत का रूल आ चुका था किसके हाथ में, मुस्लिम के हाथ में। कहां आ चुका था, मुस्लिम रूलर्स का ये रूल था। और यहां इस मीडिएवल हिस्ट्री के अंदर आपको 2 बड़ी डायनेस्टी पढ़ने को मिलती हैं बच्चे, आपको 2 बड़ी डायनेस्टी पढ़ने को मिलती हैं। ठीक है, 2 बड़ी डायनेस्टी आपको यहां पर पढ़ने को मिलती हैं, शायद आपने इनके नाम सुने होंगे कहीं ना कहीं। एक होता है मेरे बच्चे दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत इसको आप कहते हो। ठीक है, दिल्ली सल्तनत बोलते हो बच्चे, क्या नाम देते हो, दिल्ली सल्तनत। ठीक है, एक को आप कहते हो दिल्ली सल्तनत, और दूसरी को क्या नाम देते हो, दूसरी को नाम देते हो बच्चे मुगल डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी, मुगल साम्राज्य। दूसरा जाना जाता है मुगल साम्राज्य के नाम से, मुगल साम्राज्य। ठीक है, मुगल साम्राज्य। ठीक है मेरे शेरों, जी सर बहुत बढ़िया। अब मेरे बच्चे दिल्ली सल्तनत सर 1947 के बाद किसका शासन हुआ, अरे भारत सरकार का शासन हुआ राहुल, है स्वतंत्र नहीं हो गए आप अभी भी, क्या आप ब्रिटिश रूल में ही जी रहे हैं क्या, हैं। पूजा जी कह रही हैं प्राचीन हिस्ट्री नहीं पढ़ाएंगे क्या सर, अरे पूजा जी शुरू मॉडर्न से कर लेता तो क्या बाकी दोनों नहीं पढ़ाता, क्या बाकी दोनों नहीं पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। शुरुआत करनी है कहीं से भी कर लीजिए, इंटरेस्टिंग वे ये लगता है हमने यहां से कर दिया। प्राचीन इतिहास तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे। ठीक है, मैंने कब कहा कि नहीं पढ़ना है, मेरे मुंह से ये शब्दावली नहीं लिखनी है। आप बाबा को झूठा मत ठहराइए, बाबा झूठ नहीं बोलते हैं, मेरे मुंह से शब्दावली निकली ही नहीं है। मैंने ये कहा है पहले शुरू कर रहा हूं, यहां से शुरू कर रहा हूं, यहां से दोनों तरफ का लिंक बन जाता है, पीछे का भी आगे का भी, सब कुछ एकदम बैलेंस हो जाता है,
बैलेंस हो जाता है। ठीक, चलिए, तो मैंने आपसे कहा दिल्ली सल्तनत की अगर बात करें, दिल्ली सल्तनत की, तो भैया ब्रिटिश शासन 1700 के बाद से स्टार्ट हुआ 1947 तक। क्या बात, दिल्ली सल्तनत की बात करें 1206 से शुरू होती है बाबू। ये कब से शुरू होती है हमारे यहाँ? 1206 से प्रॉपर आपके मुस्लिम रूलर दिल्ली पर बैठ करके शासन करने लगते हैं। 1206 से लेकर के कब तक मेरे बच्चे? 1526 तक। 1526 ई ससुर, कितना लंबा समय, कितना लंबा समय। हाँ जी, कितने साल तक की दिल्ली सल्तनत होती है? कितने साल? कभी आपसे पूछ ले कि दिल्ली सल्तनत का जो टेन्योर यानी कि टाइम ड्यूरेशन रहा, टाइम ड्यूरेशन वो कितना रहा, कितने समय तक मेरे बच्चे दिल्ली सल्तनत रही? एक बच्चा कह रहा था सल्तनत डायनेस्टी में अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं है, अंग्रेजी वर्ड है। साम्राज्य का अंग्रेजी वर्ड डायनेस्टी होता है। लेकिन ये जो सल्तनत वाले लोग थे, ये मेरे बच्चे आपके तुर्की लोग थे, और तुर्की में साम्राज्य की जगह सल्तनत शब्द का यूज किया जाता है तुर्की भाषा में, तुर्की लैंग्वेज में। ठीक है मेरे बच्चे, चलिए, तो टाइम ड्यूरेशन, समय की बात करें, कितने समय तक दिल्ली सल्तनत का शासन रहा मेरे बच्चे? तो आपको पता है समय सीमा कितनी रही, समयावधि कितनी रही? समयावधि लिखिए, समयावधि कितनी रही बाबू? तो जरा काउंट करके देख सकते हैं, बड़े ही प्यार से देख सकते हैं कि सर 1526 तक रहे हैं, 1206 में आए थे, माइनस करेंगे तो 6 में से 6 गया, 0 बचा। ठीक है, 2 में से 0 गया तो 2 बचा, 15 में से 12 गया तो सर 3 बचा। कितने साल मेरे बच्चे, कितने साल गुरुदेव? 320 साल। और इन 320 सालों में, इन 320 सालों में मेरे बच्चे किसी एक वंश ने शासन नहीं किया है, मैं आपको पहले ही बता दूं। इन 320 सालों में 5 अलग अलग छोटी छोटी डायनेस्टी यानी छोटे छोटे वंश यहां पर आए हैं। छोटी छोटी डायनेस्टी, छोटे छोटे वंश यहां पर आए हैं। टोटल कितनी डायनेस्टी आई हैं बाबू यहां पर? टोटल कितनी डायनेस्टी यहां पर दिल्ली सल्तनत में आपको देखेंगी मेरे बच्चे? 5 डायनेस्टी। कितनी डायनेस्टी देखोगे आप? 5 डायनेस्टी देखोगे, 5 डायनेस्टी आप देखोगे, 5 वंश यहां पर देखोगे, 5 वंश। कौन कौन से, कौन कौन से वंश देखोगे सर? तो मेरे बच्चे सबसे पहले एक आएगा जिसे आप कहते हो स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी बोले तो इसको आप कहते हो गुलाम वंश। क्या कहते हो बाबू मेरे? गुलाम वंश कहते हो। कहते हो नहीं कहते? सुना होगा गुलाम वंश, जी सर। दूसरा होता है मेरे बच्चे गुलाम वंश के बाद, इसे हम कहते हैं खिलजी, खिलजी डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, खिलजी वंश, खिलजी वंश से कहा जाता है, खिलजी वंश से कहा जाता है। तीसरा होता है मेरे बच्चे, इसे कहते हैं तुगलक डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी बोले तो तुगलक वंश, तुगलक वंश, तुगलक वंश। तुगलक के बाद चौथा आता है मेरे बच्चे, इसे हम कहते हैं लोदी डायनेस्टी, वो सॉरी सैयद डायनेस्टी। क्या कहते हैं बाबू? सैयद डायनेस्टी इसे कहा जाता है, सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी बोले तो सैयद वंश, सैयद वंश इसे बोलते हैं। 4 हो गए, 5वां थोड़ा इधर लिख देते हैं गैप दे करके। 5वां होता है बाबू, 5वां होता है, इसे हम कहते हैं लोदी डायनेस्टी बोले तो लोदी वंश, लोदी डायनेस्टी बोले तो लोदी वंश, लोदी वंश। कितने वंशों ने शासन किया है? 5 वंशों ने सर शासन किया है। पांचों के पांचों आपके सामने हैं। आप कहेंगे सर एक बात बताओ, इनका भी तो समय रहा होगा, इनका भी तो समय रहा होगा। सीक्वेंस पूछ लेता है, जैसे हमारे शशिदीप भैया बड़ा कह रहे हैं गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाब खिले तो सांस लो। मुझे पता है, मुझे पता है ये सब चीजें मेरे बच्चे, ये आप जो सीख सीख करके ट्रिकी आ गए हैं ना, जगह जगह से खूब मौज लेते हैं आप, जगह जगह से खूब मौज ले रहे हैं। ये ट्रिक फ्रिक के मामले में मत फंसा करो,
कंसेप्ट से खिला करो, मैं कहता हूं मल्टी टाइम बस रिवीजन करो, अपने आप चीजें बैठ जाएंगी। ट्रिक फ्रिक का जरूरत नहीं पड़ता है, ट्रिक फ्रिक का जरूरत नहीं है, सब कुछ कंसेप्ट है, सब कुछ कंसेप्ट। जैसे गुलाम वंश की बात करें, सबसे पहले आया 1206 में आया, कब तक रहा मेरे बबुआ? 1290 तक। खिलजी की बात करें 1290 में आया, कब तक रहा? 1320 तक। ठीक। तुगलक की बात करें, तुगलक की बात तो मेरे बच्चे ये 1320 में आए और मेरे बच्चे 1414 तक रहेंगे, 1414 तक, 1414 ईस्वी तक रहेंगे। और अगर सैयद की बात करें, सैयद की, ये एडी एडी है, कहीं बैकवर्ड में मत चले जाना, ठीक, ये सब कुछ एडी में चल रहा है इस समय, ठीक है, ईस्वी। सैयद की बात करें 1414 में आए सर, और कब तक रहे? 1451, 1451 तक। लोदी कब आए थे सर? 1451 में आए और कब तक रहे बाबू? 1526 तक रहे, 1526 तक। ये सीक्वेंस आपसे लगवा लेता है कि दिल्ली सल्तनत के जो अलग अलग वंश हुए हैं, अलग अलग छोटी छोटी डायनेस्टी हुई हैं, उनका शुरुआत से अंत की ओर क्रम क्या है, उनका शुरुआत से अंत की ओर क्रम क्या है। तो सीक्वेंस याद रखिएगा, सीक्वेंस याद रखिएगा। टाइम ड्यूरेशन भी पूछ लेता है हर एक का, तो ये भी याद रखिएगा। अब एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा आप लोगों से, मैंने पांचों डायनेस्टी के टाइम ड्यूरेशन लिखे हैं और सारे के सारे ईस्वी में है, एना डोमनी में है, ठीक। एक बच्चा कह रहा है, प्यारा सा क्वेश्चन उसने पूछा है, जय दीक्षित, ईस्वी और ईसा पूर्व में क्या अंतर है? बहुत बढ़िया। ये 0 है, 0, इससे प्लस की तरफ बढ़ोगे तो प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3 आता है बाबू जी सर। इससे पीछे की तरफ जाओगे तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 आता है जी सर। 0 को ऐसे मानो ईसा मसीह का मृत्यु, और ईसा मसीह की मृत्यु के बाद की जो डेटें हैं वो मेरे बच्चे एडी में चलती हैं, ईस्वी में चलती हैं, बढ़ते क्रम में चलती हैं। जैसे आज 2024 है, कुछ दिन बाद 2025 आ जाएगी, बढ़ रही है। लेकिन 0 से पीछे ईसा मसीह के जन्म से, ईसा मसीह के मृत्यु से पहले की बात करोगे, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व की बात करोगे, ईसा पूर्व की बात करोगे मेरे बच्चे, तो ईसा पूर्व की बातें किस में चलती हैं? बैकवर्ड में चलती हैं। जैसे कि बिफोर क्राइस्ट 200 बीसी, ईसा के जन्म से 200 साल पहले, ईसा के जन्म से 200 साल पहले। 300 बीसी, ईसा के जन्म से और 300 साल पहले, यानी कि बीसी में नंबर बढ़ता है तो समय पीछे की ओर जा रहा है। एना डोमनी में नंबर बढ़ता है तो समय आगे जा रहा है, ठीक है, आगे जा रहा है। 4 ईस्वी को मेरे बच्चे, अभिषेक गौतम 4 ईस्वी को हुई थी। कितनी ईस्वी को? 4 ईस्वी को। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये बात आप याद रखिएगा, ये बात मेरे बच्चे क्या रखिएगा, याद रखिएगा। अब मेरा वो क्वेश्चन बताओ, पहले मेरा वो क्वेश्चन बताओ, मेरा वो क्वेश्चन बताओ, सन और संवत में क्या अंतर होता है? सन मेरे बच्चे, ये आपकी सन संवत एक ही बात है। संवत का मतलब होता है कैलेंडर, संवत एक कैलेंडर है, सन माने ईयर है, सन माने ईयर है, संवत माने कैलेंडर है। अब मुझे बताइए, अब मुझे बताइए, बनाने वाले ऐसा क्यों किया सर, पता है आपको? ए वाह, वाह भाई वाह। अदर कंट्री में मेरे बच्चे, ये आपके यूनान से चीजें आई हैं और उन्होंने बिल्कुल सही चीज मानी। जब उन्होंने देखा ईसा को हम न्यूट्रल रख सकते हैं, उनसे पहले बीसी, उनके बाद एडी, सिंपल लॉजिक है, ठीक है। चलिए, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, 78 साल आगे, ये तो मेरे बच्चे हमारा कैलेंडर है, शक संवत। आ जाओ, घूमो फिरो मत, आ जाओ इधर। मैंने कहा ये टाइम ड्यूरेशन आपके सामने लिखे हैं। सबसे लंबा शासन काल, लॉन्गेस्ट रूलिंग पीरियड किस डायनेस्टी का रहा? मुझे बताइए, सबसे लंबा शासन काल किस डायनेस्टी का था? सबसे लंबा शासन काल किस डायनेस्टी का था बाबू? सबसे लंबा शासन काल किस डायनेस्टी का था? और सबसे छोटा किसका था? लिखिए, सबसे बड़ा इसका था, सबसे छोटा इसका था सर। सबसे बड़ा, एक देखो तुक्का लगा रहा है, वो कह रहा गुलाम। अबे घटा ले लल्लू, घटा ले,
घटा ले मेरे भक्त, बाबा के भक्त, कभी घटा ले, जोड़ घटाओ भी कर लेकर। ठीक है, घटाने पर साफ पता चल जाएगी किसने सबसे लंबा शासन किया है, किसने सबसे छोटा किया है। देख मेरे भाई, 90 में से 6 घटाएगा तू, 90 में से 6 घटाएगा, 84 साल आया। 1320 में से 1290 घटाएगा, 30 साल आया। 30 साल यानी सबसे छोटा शासनकाल पूछे आपसे, सबसे छोटा शासनकाल मेरे शेरों किसका है? स्मॉलेस्ट टाइम पीरियड किसका रहा? तो भैया सबसे छोटा शासनकाल किसका है? स्मॉलेस्ट रूलिंग पीरियड किसका है? सबसे छोटा शासनकाल मेरे शेरों किसका हुआ? स्मॉलेस्ट रूलिंग पीरियड किसका हुआ मेरे बच्चे? स्मॉलेस्ट रूलिंग पीरियड किसका हुआ? तो आप कहेंगे सर जी खिलजी का हुआ। स्मॉलेस्ट रूलिंग पीरियड 30 साल का शासनकाल है, लगभग 30 साल के लगभग का शासनकाल है, देख लीजिए, इससे कम किसी का नहीं है। तुगलक का निकालोगे, 1414 में से 1320 घटाओ, 94 आया। एक कह रहा है सर लोधी का सबसे बड़ा है दादा चौहान। दादा चौहान तेरी खतरनाक मैथ देखता हूं मैं। 1526 में से 1451 घटा मेरे भाई, 1526 में से 15 में से 1451 घटाएगा, 1500 में से 49 साल आए। 49 और 26 कितने हो गए मेरे भाई? 75 साल हो गए, 75 साल। ये तो मेरे भाई गुलाम से भी कम हो गया, गुलाम से भी कम हो गया मेरे दोस्त। ठीक है, सबसे ज्यादा दिख रहा होगा तुगलक का, सबसे ज्यादा आपको दिख रहा होगा तुगलक का। लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट, लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट लिखिए, ये स्मॉलेस्ट था, एसटी नहीं लिखा आपने। लॉन्गेस्ट रूलिंग पीरियड, लॉन्गेस्ट रूलिंग पीरियड किसका रहा बच्चे? सबसे लंबा शासनकाल किसका है? सबसे लंबा शासनकाल किसका है बाबू? सबसे लंबा शासनकाल किसका है? सबसे लंबा शासनकाल किसका है? तुगलक का है। आई बात समझ में? बाबा की वाणी आप तक पहुंच पाई? जी सर बिल्कुल पहुंच पाई। अब मेरे बच्चे ये जो अलग अलग डायनेस्टी हैं, किसी ने तो पहली बार इनकी स्थापना की होगी, किसी ने तो पहली बार इनकी स्थापना की होगी। जी सर बिल्कुल की होगी। तो सबसे पहले जो डायनेस्टी आती है जिसे आप स्लेव डायनेस्टी कहते हो, इसके संस्थापक थे मेरे बच्चे ऐबक। ऐबक बोले तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबक बोले तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबक बोले तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, ऐबक बोले तो कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश के जो संस्थापक थे मेरे बच्चे, वो थे आपके जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन को इंग्लिश में भी मेरे बच्चे जलालुद्दीन बोलोगे, ठीक है ना। जलालुद्दीन खिलजी इनका नाम था। रणबीर सिंह के चचा कह सकते हो आप, रणबीर सिंह अलाउद्दीन खिलजी और रणबीर सिंह के चचा जलालुद्दीन खिलजी हैं। देखे हो नहीं देखे हो? पद्मावत, पद्मावत देखे होगे? अलाउद्दीन खिलजी। दुनिया की हर नायाब चीज पर केवल अलाउद्दीन का हक है। देखे होगे, देखे होगे। अरे आनंद कुमार पढ़ेंगे, पढ़ेंगे इनको मेरे बाबू, ये तो आपको इंट्रोडक्शन बता रहा हूं मैं। है कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये जलालुद्दीन खिलजी। इसके बाद में तुगलक आए। तुगलक वंश की स्थापना किया कौन? जीएसटी। आप कहोगे सर जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मैं कहूंगा नहीं, हर जीएसटी की फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स नहीं होती है। कुछ जीएसटी की फॉर्म गियासुद्दीन तुगलक भी होती है। गियासुद्दीन तुगलक कौन है मेरे बाबू? गियासुद्दीन तुगलक। ठीक है, याद रखिएगा, हर जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स नहीं होता, कुछ का क्या भी होता है, गियासुद्दीन तुगलक होता है। गियासुद्दीन तुगलक, ठीक है, गियासुद्दीन तुगलक भी होता है फुल फॉर्म, इतनी बात याद रखें। फिर है सैयद। सैयद की स्थापना किया था कौन? खिज्र खां। कौन किया था? खिज्र खां। कौन किया था? खिज्र खां किया था। कौन किया था? खिज्र खां किया था। ठीक। लोधी वंश की स्थापना कौन किया था? लोधी वंश की स्थापना कौन किया था?
तो भैया बहलोल लोदी किया था। कौन किया था? बहलोल लोदी किया था। बहलोल लोदी किया था। बहलोल लोदी किया था। ये सारे के सारे पांचों के पांचों डायनेस्टी आप पढ़ोगे बढ़िया तरीके से। शुरुआत होगी गुलामों से, ठीक, बढ़िया पढ़ोगे। इसके बाद में फिर जब आपकी दिल्ली सल्तनत खत्म होगी और दिल्ली सल्तनत का एंड करेंगे आपके मुगल और स्थापना करेंगे मुगलों की, जिनका नाम होगा बाबर, बाबर, जलालुद्दीन, है, बाबर साहिब आएंगे और दिल्ली सल्तनत के अंतिम राजा को हराएंगे जिसका नाम होता है इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का लास्ट रूलर। पानीपत का युद्ध, बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का पहला युद्ध, ठीक है, पानीपत का पहला युद्ध। तो मेरे बच्चे इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है, पहली बात तो 1526 से लेकर के 1526 से लेकर के कब तक मेरे बच्चे? जब तक आपके बहादुर शाह जफर को ब्रिटिश लोग पीट पीट कर आपके रंगून झेल नहीं भेज देते। 1857 की क्रांति हुई थी। मंगल पांडे, मंगल पांडे चिंगारी लगाया था, जनरल बाग को गोली मार दिया था, ठाए ठाए, ठीक। उसी क्रांति में मेरे बच्चे बहादुर शाह जफर दिल्ली से नेतृत्व किए थे, दिल्ली से लीडरशिप किए थे, दिल्ली से, और नाम था बहादुर शाह सेकंड, अंतिम मुगल बादशाह, अंतिम मुगल बादशाह। अंग्रेजों ने बहुत पिटाई लगाया, बहुत पिटाई। हुमायूं के मकबरे में इनको पकड़ा और कहां भेज दिया? रंगून जेल भेज दिया, म्यांमार भेज दिया, म्यांमार। तभी तक इनका शासनकाल है 1526 से 1857। 1857, 1857 कितना समय हो गया बाबू? कितना समय गिन सकते हो? 7 में से 6 गया, 7 में से 6 गया, 1 साल आया। 5 में से 2 गया तो 3 आया। 8 में से 5 गया तो 3 आया। कितने साल है देख लीजिएगा, कितने साल है मेरे बच्चे? 331 साल है। कितने साल है देखिएगा? 331। अरे एक ससुर 351 कह रहा है। 351, मेरा गणित खराब हो गया क्या? रीचेक करें क्या? है 7 6 1 5 2 3 8 5 3। बहुत बढ़िया, मेरा सही है भाई, एकदम सही है, एकदम सही है, ठीक। 331 साल का शासन रहा किसका? मुगलों का। और मुगलों की स्थापना कौन करेंगे? बाबर करेंगे। बाबर, बाबर, ठीक है, बाबर, समरकंद वाले बाबर, शेख मिर्जा वाले बाबर, ठीक है, हुमायूं के पापा वाले बाबर, वही बाबर हैं ये, वही बाबर हैं। हाँ, 1862 में मर गए थे जफर साहेब, 1862 में, ठीक है, 1862 में। क्लियर? चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, उनको प्रणाम कहिएगा उत्कर्ष जी। चलिए, जो भी हैं, तो मैंने कहा ये 2 मुख्य डायनेस्टी आप पढ़ोगे किसके अंदर? किसके अंदर? मीडिएवल हिस्ट्री के अंदर। बाबर कहां से आया? बाबर, यू आर गुड क्वेश्चन। उज्बेकिस्तान का नाम सुने हो? ये अरबी, ये अफगानिस्तान के पीछे वाले देशों में जब आप जाएंगे तो मेरे बच्चे एक क्षेत्र पड़ता है समरकंद। समरकंद, वहां की पैदाइश थी, वहां की पैदाइश थी ये बाबर, ठीक। तैमूर का नाम सुने हो? तैमूर लंग। अरे चंगेज खां का तो सुने होगे, उनका वंशज था ये बाबर। बड़ा ही खतरनाक, तोप का गोला चला दिया, तोप का गोला चलाया, सब उड़ा गए, उड़ा गए युद्धों में। कहा कि ये क्या ले आया है, ये तो खतरनाक व्यक्ति है, इससे लड़ना बेकार है। भाग गए, छोड़ छाड़ गए पानीपत के युद्ध में, ठीक। तो मैंने कहा कि ये हुई 2 डायनेस्टी मुख्य वाली। इसके अलावा मेरे बच्चे, मुगलों के साथ साथ आप इसी में कुछ छोटे राज्य पढ़ते हो। एक होगा विजयनगर डायनेस्टी, विजयनगर डायनेस्टी जो हरिहर बुक्का राय वाली होती है। ये छोटे छोटे राज्य हैं। विजयनगर साम्राज्य,
विजयनगर साम्राज्य पढ़ोगे। विजयनगर साम्राज्य जो किसने बनाया था? मोहम्मद तुगलक के समय पर बना था। मोहम्मद तुगलक के समय पर मेरे लाल, मोहम्मद तुगलक के समय पर बना था। कौन बनाया? 1336 में इसकी स्थापना हुई। कौन है? हरिहर और बुक्का राय। नाम सुने हो इनका? हरिहर और बुक्का, हरिहर और बुक्का राय। इन्होंने मेरे बच्चे साउथ में विजयनगर साम्राज्य बनाया था मोहम्मद तुगलक के समय। इसे भी देखोगे, छुटके छुटके हैं ये। इसके अलावा एक बहमनी डायनेस्टी बनी थी, बहमनी साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, बहमनी डायनेस्टी। ठीक है, बहमनी डायनेस्टी, बहमनी साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य। और यहीं पर बहमनी साम्राज्य की स्थापना किया था मोहम्मद तुगलक के समय पर। कौन किया था? हसन गंगू, हसन गंगू। इसी का मतलब बेटा विभाजन हुआ आगे, और अहमदनगर, बीजापुर, बीदर, गोलकुंडा, ऐसे छोटे छोटे राज्य बने थे, छोटे छोटे राज्य। हाँ, ये दोनों भाई थे हरिहर बुक्का, हरिहर बुक्का। इसके अलावा यहीं पर कुछ सूफी मूवमेंट हुए, सूफी आंदोलन, उनकी भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। और मेरे बच्चे, जिसने मुगलों की नाक में दम किया, जिसने किया मुगलों की नाक में दम, वो क्षेत्र भी आपका यहां पर आएगा, जिसे कहते हैं मराठा, मराठा। ठीक है, मराठा। मराठा दो जगह पर आप पढ़ते हो, मीडिएवल में भी पढ़ोगे और मेरे बच्चे किस में भी पढ़ोगे, मीडिएवल में भी पढ़ोगे और मॉडर्न में भी पढ़ोगे, मॉडर्न में भी पढ़ोगे। क्योंकि जो अंग्रेज और मराठों के बीच में युद्ध हुए हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, जिसमें पेशवा भाग लेते हैं, पेशवा भाग लेते हैं, है ना मेरे बच्चे। तो ये रहेगी आपकी पूरी की पूरी सिस्टम की बात। यहां से हम शुरू करेंगे, फिर बता रहा हूं, यहां से हम शुरू करेंगे मीडिएवल से। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत देखेंगे, उसके साथ में उसके जो छोटे छोटे राज्य बने, जैसे बहमनी, जैसे विजयनगर, उनकी बात करेंगे। और मेरे बच्चे फिर मुगलों की बात होगी। मुगलों के साथ साथ जब आपके औरंगजेब आएंगे, वहीं से शिवाजी को उठाया जाएगा। शिवाजी यानी मराठे एंटर कर जाएंगे, मराठे। और मेरे शेरों, एक चीज सोचो, एक चीज सोचो कि सर आप तो कह रहे थे कि भारत में हिंदू राजा थे, हिंदू राजा, ये राजा तो मुस्लिम है सर, यानी ये बाहर से आए होंगे। जी बेटा, बिल्कुल सही पकड़े हो। इसका मतलब है कि भारत में अरबी और तुर्की अटैक जो हुए, हमें शुरुआत वहां से करनी है। ये विदेशी आक्रमणकारी हैं जो भारत में रूल करने लगे, जो भारत में क्या करने लगे? रूल करने लगे। जी जतिन भाई, जी, ठीक है, आया समझ में, आया समझ में। इसका मतलब पहले आपको देखना पड़ेगा कि कैसे अरबी और तुर्की अटैक भारत में हुए, अरब और तुर्कों के आक्रमण भारत में हुए। कौन था महमूद गजनबी, कौन महमूद गौरी? तभी तो आया कुतुबुद्दीन ऐबक, तभी तो ऐबक आएगा। तो शुरुआत हम करेंगे विदेशी आक्रमणों से, अरबी और तुर्की वालों के साथ। और वहीं की वहीं जैसे ही मोहम्मद गौरी आएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सौंपेगा, स्टार्ट हो जाएगी दिल्ली सल्तनत, स्टार्ट हो जाएगी दिल्ली सल्तनत। बोलो, बाबा की वाणी आपकी समझ में आई? बाबा की ये वाणी आपकी समझ में आई? क्वेश्चन जो है डीपीपी के वो कल से मिलेंगे आपको, कल से, क्योंकि आज भी ये मीडिएवल हिस्ट्री में स्टार्ट कराने वाला था। तो आपको उसका पूरा का पूरा ब्यौरा मैंने बताया किस तरीके से हम यहां पढ़ेंगे। ठीक है, डीपीपी के जो क्वेश्चन है वो आपको कल की जो क्लास होगी उसके साथ साथ मिलना शुरू हो जाएंगे। डेली 10 से 12 क्वेश्चन कल से मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, मंजीत भाई इसकी भी बात करेंगे, टेंशन ना लो। कीप अटेंशन, है, कीप अटेंशन, डोंट फियर, आई एम हियर। ये बाबा का विचार है। तो मुलाकात होगी कल,
तब तक के लिए सभी शेर शेरनियों से विदाई चाहते हैं, सभी भक्तों से विदाई चाहते हैं। प्रसाद सभी को बराबर मिलता रहेगा। ठीक, जय हिंद, जय भारत।